नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के व्रत में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के नियम क्या क्या होंगे, संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाऊंगी और साथ ही केले के वृक्ष का पूजन हमें इस दिन किस प्रकार से करना चाहिए। सारी जानकारी आज की इस एक ही वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है और ये पूजा आप चाहे घर पर करें या मंदिर में जाकर करें, सेम ही पूजा विधि रहेगी, बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूजा आप सुबह के समय में पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करेंगे। जहाँ पर केले का वृक्ष आपको मिल जाए वहाँ कर सकते हैं या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। देखिए, केले के पेड़ में बृहस्पति भगवान का वास माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप होते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। तो बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित इच्छाएं इससे पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौक लगा दिया है। आप चाहे तो आटे से हल्दी कुमकुम या फिर आप चाहे तो रंगोली इत्यादि बना सकते हैं। मैंने घर पर ही केले का पेड़ लगाया हुआ है, तो मैं इनका पूजन करके दिखाऊंगी। आप चाहे तो मंदिर इत्यादि में जाकर भी केले के पेड़ का पूजन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से हल्दी से, कुमकुम से, चावल के आटे से इस प्रकार से गमले को सजा लेना है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होती है, तो हल्दी का प्रयोग जरूर करें। इस दिन पीले रंग का बहुत विशेष महत्व होता है। पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का आसन हो तो पीले आसन पर ही बैठें। पूजा में भी पीले रंग के फूल, भोग, फल इत्यादि का आप प्रयोग करें। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजा में हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए, चने की दाल आप लें और सिक्के के रूप में आप कुछ दक्षिणा ले लें। भगवान विष्णु के पूजन में मुनक्के मिल जाए तो वो ले लें, या फिर आप भुने हुए जो नमक रहित चने होते हैं वो ले सकते हैं। गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो गुड़ जरूर लें। बृहस्पति भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। और साथ ही में धूप ले लें, आरती दिखाने के लिए कपूर ले लें, या आप घी का दीपक भी ले सकते हैं। और पूजा में दीप प्रज्वलन करने के लिए आप घी का दीपक एक जरूर लें और इसमें हो सके तो आप लौंग का एक जोड़ा डालें, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इस तरीके से आप चाहें तो डाल सकते हैं। पीले फल आप इस दिन जरूर लें। केले विशेष रूप से लें भोग के स्वरूप में। पीले रंग की कोई मिठाई मिल जाए तो लें। आप चाहें तो लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी भोग आप समर्पित करें, इनमें आप तुलसी दल जरूर ही डाल दीजिएगा। और गुरुवार के दिन हो सके तो लोई जरूर ही बनाएं। गाय की लोई निकालें, उस पर आप हल्दी, चने की दाल और गुड़ जरूर लगाएं और फिर पीले फूल जो भी आपके पास में उपलब्ध हो मिल जाए वो जरूर ही रखिएगा। ये बृहस्पति भगवान के पूजन में आपको रखना है। साथ ही में एक लोटा जल आप रखें, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन आप रख लें। इन सभी सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी। और अब देख लेते हैं पूजा विधि किस प्रकार से होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जल का लोटा तैयार करेंगे। जल के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, चने की दाल डाल देंगे और थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे और इस तरीके से हमारा जो जल का लोटा है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हम दीपक तैयार करेंगे। दीपक में लौंग का जोड़ा डालेंगे, हल्दी, चने की दाल डालेंगे, गुड़ थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप ना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन डालना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद में केले के वृक्ष को हम इस तरीके से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल समर्पित करेंगे, यानी कि केले के वृक्ष को जल से सींचेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इस प्रकार से जल समर्पित करें। संपूर्ण पूजन में आपको इसी प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए चलना है। और इसके बाद में देखिए, अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे तरीके से साफ सफाई जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद में वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। अगर आप घर पर गमले में कर रहे हैं तो गमले के अंदर भी इस प्रकार से हल्दी से एक स्वास्तिक बना लें। यहाँ पर चने की दाल, गुड़, हल्दी ये सारी चीजें समर्पित करनी है और एक सिक्का यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार से हमारे गणेश जी की स्थापना हो जाएगी। इस सिक्के के ऊपर में अब हम दीपक रखेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे गणेश जी की स्थापना हो चुकी है और इस पूजन में हमें सर्वप्रथम गणेश जी का ही ध्यान करके इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करना होता है। ध्यान रहे कि दीपक हमें शुद्ध देसी घी का ही जलाना चाहिए। और माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, भगवान विष्णु का, भगवान बृहस्पतिवार का ध्यान करते हुए हम धूप जला देंगे और इस प्रकार से हम धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को। और इसके बाद में एक एक करके सभी सामग्री चीजें जो हैं वो हम समर्पित
समर्पित करते हुए चलेंगे। तो देखिए हम हल्दी से और चंदन से केले को इस प्रकार से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए हम यहाँ पर कुमकुम भी समर्पित कर देंगे, तिलक कर देंगे। पीले रंग का जनेऊ समर्पित कर देंगे केले के वृक्ष को। आप चाहे तो कच्चे सूत को हल्दी से रंग लें या फिर पीला कलावा भी आप इस तरीके से यहाँ पर बांध सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। कलावा हमने यहाँ समर्पित कर दिया है और इसके बाद में हम चने की दाल समर्पित कर देंगे, गुड़ समर्पित कर देंगे। अगर आपने मुनक्के लिए हैं तो वो समर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो भुने हुए बिना नमक वाले चने यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ पीले पुष्प हम समर्पित कर देंगे। पीले फूल मिल जाए तो जरूर समर्पित कीजिएगा और इस दिन हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर ही कीजिएगा। साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए चलिए और पुष्प समर्पित कर देंगे। पीला फल जो भी उपलब्ध हो वो चढ़ा दें, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन केले का भोग हम भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति देव को जरूर ही समर्पित करें। तुलसी दल के साथ में समर्पित कर देंगे। जो भी मिठाई इत्यादि या लड्डू इत्यादि आप लाए हैं वो भोग स्वरूप समर्पित कर दीजिएगा। और अगर नहीं है तो केवल आप गुड़ और चने का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, वो भी संपूर्ण ही माना जाता है। जो आटे की लोई हमने बनाई थी उसे भी हम इस प्रकार से भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे और बाद में इसे हम ले जाकर गाय माता को खिला देंगे। इसके बाद जो भी यथासंभव दक्षिणा हो वो आप समर्पित कर दीजिए। और देखिए ये जो पूजन है वो स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है। हाथ में थोड़े से चने की दाल, हल्दी और गुड़ लेकर हम बृहस्पतिवार की कथा पढ़ेंगे या फिर सुन लेंगे। मेरे चैनल पर आप सभी को बृहस्पतिवार की कथा मिल जाएगी, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। इसके बाद में बृहस्पतिवार की जय बोलते हुए, भगवान विष्णु की जय बोलते हुए केले की जड़ में हम ये सारी चीजें छोड़ देंगे और भगवान गणेश जी की, भगवान बृहस्पतिवार की, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की आरती बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ हम करेंगे और इसके बाद में प्रार्थना करेंगे और अंत में क्षमा याचना करेंगे। और हो सके तो केले के वृक्ष की हमें 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो ये व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत का एक खास नियम ये है कि अगर आपने इस व्रत में कोई भी नियम को तोड़ा तो बहुत ही जल्दी भगवान बृहस्पति देव आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं और इसका विपरीत परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि बृहस्पतिवार के दिन हमें कपड़े इत्यादि नहीं धोने चाहिए, घर में पोछा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। घर में चौका, पोछा, लीपना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। पहले दिन ही घर में साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लें। वस्त्र यानी कि कपड़ों की धुलाई भी आप एक दिन पहले ही कर लें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो एक आधी वस्त्र आप बिना धुले, बिना साबुन लगाए ही आप धोकर इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन स्त्रियों को इस दिन सिर भी नहीं धोना चाहिए। व्रती को एक दिन पहले ही अपने सिर को धुल लेना चाहिए और पुरुषों को भी दाढ़ी इत्यादि इस दिन नहीं बनाना चाहिए। घर में किसी को भी इस दिन नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के सभी नियम हो सके तो पूरे घर के सभी लोगों को मानने चाहिए। और गाय के लिए जो लोई हमने निकाली है वो हमें जरूर ही इस दिन खिला देनी है। और इस पूजन को करने के बाद में हम फलाहार ले सकते हैं। नमक इस व्रत में वर्जित माना गया है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन हमें नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और दिन में आप दूध, चाय, कोई भी फल इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय में एक समय पीला मीठा भोजन आप इस दिन करें। आप चाहे तो बेसन का हलवा इत्यादि बनाकर इस दिन खा सकते हैं। तो ये थी बृहस्पतिवार से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। बृहस्पतिवार के व्रत करने के लिए सबसे उत्तम मास मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का मास माना जाता है। तो आप सब भी पूरे ही श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को शुरू करें। वीडियो और जानकारी मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी तीज त्योहारों की जानकारी आप सभी को हर रोज मिलती हुई चली जाए। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।